हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, पार्ट ऑफ अनअकैडमी। मैं संजीव राठौर एक बार फिर से आपके सामने हूं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। कुछ क्वेश्चंस, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जिनको कितनी भी बार पढ़ा जाए ना, फिर भी अगर उनके क्वेश्चंस पूछे जाएं तो गलतियां कर ही देते हो, और ऐसे क्वेश्चंस कहलाते हैं एसएससी, बैंक और डिफेंस के लिए $1,000,000 क्वेश्चन। ध्यान रहे, अगर आप एसएससी, बैंक या डिफेंस इनमें से किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी लोग रोज ये जो अब मेरे द्वारा स्वीट एंड शॉर्ट सेशन लाए जाते हैं इन पर जरूर ध्यान दें। अगर आपको इन क्लासेस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम का नाम है संजीव सर इंग्लिश अनअकैडमी। संजीव सर इंग्लिश अनअकैडमी, ये आपके लिए टेलीग्राम है। तो यहाँ से आपको सभी क्लासेस के लिंक, क्लासेस के पीडीएफ और ऐसे स्वीट एंड शॉर्ट सेशन मिल जाएंगे। तो मैं आपके सामने रखता हूँ $1,000,000 क्वेश्चन। ध्यान दीजिए क्या लिखा है। द शिफ्ट इन द बजट डेट टू अर्लियर इन द year and the focus on spending in the first half has resulted in a better achievement। एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें गलतियां ज्यादा होती हैं, एक ऐसा क्वेश्चन जिसके लिए कॉन्सेप्ट कम पड़ जाते हैं, जिसके लिए दिमाग कम पड़ जाता है, और इसीलिए ये कहलाया $1,000,000 क्वेश्चन। हम अक्सर पढ़ते हैं कि जब हम एंड से दो सब्जेक्ट को ऐड कर देते हैं, मान लीजिए ये दो सब्जेक्ट आपके हैं, इनको दोनों को हमने किससे ऐड किया, एंड से ऐड कर दिया, तो ये दोनों अगर अलग अलग हैं तो ये दोनों कैसे हैं, प्लूरल। अगर ये प्लूरल है तो इनके साथ आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, इनके साथ आने वाली वर्ब भी प्लूरल ही रहेगी। भाई जब सब्जेक्ट प्लूरल हैं तो आने वाली वर्ब कैसी होगी, वो भी प्लूरल होगी। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर द शिफ्ट इन द बजट डेट टू अर्लियर इन द ईयर, एक ये हो गया, फिर देखो एंड आया हुआ है, और उसके बाद द फोकस ऑन स्पेंडिंग इन द फर्स्ट हाफ, एक ये हो गया, और दोनों ही अलग अलग हैं। जब दोनों अलग अलग हैं तो यहां पर हैज की जगह पर आपको क्या यूज करना है, हैव का यूज करना है। कभी वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कभी टेंस गलत यूज करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एंड से दो अलग अलग टेंसेज यूज कर देंगे, कभी एंड के साथ दो अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐड करके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। लेकिन यह है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए आप सब लोगों से एक गुजारिश है, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस तरह के कॉन्सेप्ट को अपनी कॉपी में जरूर लिखें और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करें। एक और क्वेश्चन आपके लिए लिखा हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। द राइज इन ग्रॉस बोरोइंग इज बिकॉज ऑफ हायर रिडेम्पशंस बट नेट बोरोइंग इज सिमिलर विद द लास्ट ईयर। ये क्वेश्चन कहलाते हैं फिक्स्ड प्रपोजिशन फैमिली क्वेश्चन। इन्हें हम क्या बोलते हैं, ये फिक्स्ड प्रपोजिशंस वाले क्वेश्चन है। और फिक्स्ड प्रपोजिशंस वाले क्वेश्चंस का मतलब क्या है कि इनको आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप इनको याद रख सकते हो। अगर आपने बस एक बार पढ़ा और भूल छोड़ दिया तो आप भूल जाओगे इनको। बार बार आपको इनका रिवीजन करना पड़ेगा, बार बार इनको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो देखो, सिमिलर के साथ फिक्स प्रपोजिशन आती है टू। अपना सेंटेंस देखो, उसमें क्या आया है, उसमें आया विद, तो सिमिलर के साथ आता है टू, यहां आया विद, यही गलत है। एरर डिटेक्शन कोई ऐसा फॉर्म नहीं है जो आपको कभी समझना है, जो आपके लिए बहुत टफ हो। ये एक ऐसा फॉर्म है जिसको बार बार रिवीजन करने से आप इसके महारथी बन सकते हो, इसमें माहिर बन सकते हो। समझ रहे हो ना, ध्यान रखना। कल आप सब लोगों के लिए अनअकैडमी पर दिन में 12 बजे इंग्लिश मैराथन है, जिसमें 40 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो अगर आप सब लोगों ने अभी तक इसमें एनरोल नहीं किया है तो आप लोग इसमें एनरोल करिए, और अगर कोई अनलॉक कोड मांगा जाए तो आप अनलॉक कोड के रूप में किसका यूज करेंगे, अनलॉक कोड के रूप में संजीव 10 का यूज कर सकते हो। और अगर आपकी अच्छी रैंक आती है तो आप स्कॉलरशिप भी जीत सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग
पूरी तरह से तैयारी। ध्यान दें, अनलॉक कोड अगर कोई यूज करोगे तो क्या आएगा, संजीव 10 आएगा। जुड़े रहिए मेरे साथ इसी तरह के सेशंस के लिए, इसी तरह के इंपॉर्टेंट स्वीट एंड शॉर्ट सेशन के लिए जो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद।